जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? आप बहुत भाग्यशाली हो जो इस वीडियो तक पहुंच गए हो। कुछ भी हो जाए इस वीडियो को नजरअंदाज मत कर देना। मेरे बच्चे इस संदेश को सुनते ही तुझे तुरंत एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज यह संदेश सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हनुमान जी महाराज ने आपके पास यह संदेश भेजा है। मेरे बच्चे, लाख बार मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, आपकी इच्छा पूरी करने की, और लाख बार कोशिश करने के बाद आज वह समय लौट कर आया है जब आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया है, जब आपके भाग्य ने आपका साथ दिया है, जो यह संदेश आपको प्राप्त हो गया है, जब आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, आपका भाग्योदय होने वाला है। यह वर्ष आपके लिए 21 तारीख से बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस वर्ष में आप बहुत सफलता प्राप्त करने वाले हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। मैं जानता हूं तूने बहुत मेहनत की है, लेकिन जब तक भाग्य साथ नहीं देता, जब तक किस्मत साथ नहीं देती, तब तक हम जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं वह कार्य सफल नहीं होता। इसलिए मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी उस कार्य में साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज ऐसा योग तेरे साथ बनने जा रहा है, जिस कार्य के लिए तूने मेहनत की उसी कार्य को सफल करने में तेरी किस्मत तेरा साथ देगी, उसी कार्य में तेरा भाग्य तेरा साथ देगा। आज का ये वीडियो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला है, तेरी किस्मत से मिलाने वाला है। मेरे बच्चे, इस वीडियो में तेरे जीवन के बारे में, आगे जो भविष्य में जो भी घटित होगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताई गई है। तू सब कुछ जान सकता है कि आगे तेरे जीवन में क्या घटना होगी। अगर हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो संदेश को पूरा अवश्य सुन लेना। इस संदेश को सुने बिना आपका जीवन सफल तो होगा, लेकिन वह कामयाबी आपको हासिल नहीं होगी, वह सफलता आपको हासिल नहीं होगी जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए हनुमान जी महाराज ने यह संदेश आपके पास भेजा है। मेरे बच्चे, लाख बार कोशिश करके हारने के बाद भी अगर हम जिस कार्य को सफल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वह कार्य अगर हमारा हम जो सोचते हैं उससे भी अधिक सफल हो जाता है, तो हमें जो सुकून मिलता है उसके आगे हमारी वह की गई मेहनत हमें बहुत छोटी लगती है। तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य, एक एक पल का कार्य तुझे आज तेरी सफलता तक पहुंचाने की सीढ़ी बनने वाला है। 21 तारीख तेरे लिए वह समय है जब तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा, जब तुम धनवान बन जाओगे। तुमने जो भी हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाई थी, महाराज जी से मांगा था, वह कार्य तुम्हारा सफल होने वाला है। तुम्हारा पूरा जीवन उस रास्ते पर आ जाएगा जहाँ से हर एक गली तुम्हारी मंजिल तक जाती हो, सफलता तक जाती हो। सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी सफल इंसान के लिए उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसका किया गया मार्गदर्शन। अगर किसी भक्त का सही मार्गदर्शन हो जाता है, अगर परमात्मा किसी भक्त का मार्गदर्शन करते हैं तो उसे कोई असफल नहीं कर सकता। ऐसे ही महाराज जी आज तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, तुझे कोई हरा नहीं सकता अगर महाराज जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। आज ये संदेश आपके पास अपने आप आया है, बिना सर्च किए, तो आपका स्वयं हाथ महाराज जी ने पकड़ रखा है। ये यूनिवर्स आपको संकेत देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपका भाग्योदय होने वाला है, बहुत जल्दी आप सफल होने वाले हैं। आपका इंतजार खत्म हुआ, अब आप जल्दी से जल्दी 21 अप्रैल से पहले पहले यह संदेश अगर आपको प्राप्त हो गया तो ये उपाय सिद्ध कर लीजिए। मेरे बच्चे, ये उपाय सिद्ध करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस उपाय को सिद्ध करने से तुम्हारा भाग्योदय होगा। मैंने बार बार कोशिश की आपका भाग्योदय करने की, लेकिन हनुमान जी महाराज बार बार संकेत भेजते हैं कि जब तक आप हनुमान जी महाराज का ये उपाय सिद्ध नहीं कर लेते तब तक आपका भाग्योदय नहीं हो सकता, आपका कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनकी भक्ति करते हैं, हनुमान जी महाराज पर भरोसा करते हैं, तो उसकी परीक्षा आपको देनी होगी। हनुमान जी महाराज तभी आपका भाग्योदय करेंगे। किसी भी भक्त का जीवन सफल होने से पहले उसकी बहुत कड़ी परीक्षाएं होती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह जो भी अर्जी लगा रहा है, वह जो भी हनुमान जी महाराज को अपनी मनोकामना बता रहा है, क्या वह उसके प्रति ईमानदार है, उसके प्रति मेहनत कर सकता है, वह सफलता उसके लिए कितनी जरूरी है। यही मेरे बच्चे आज तेरे जीवन में घटना होने वाली है। जो तुम हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाते हो, वह अर्जी तुरंत तुम्हारी हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाती है। हनुमान जी महाराज तुम्हारी वह इच्छा भी पूरी करेंगे, तुम्हारा वह कार्य, तुम्हारा जीवन भी सफल करेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हो जो अर्जी लगाते ही तुरंत हनुमान जी महाराज के पास आपकी अर्जी पहुंच जाती है। क्योंकि आप जितनी श्रद्धा से और भक्ति भाव से अर्जी लगाएंगे, उतनी जल्दी आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज के पास पहुंचेगी और आपका कार्य सफल हो जाएगा। लेकिन आपका कार्य सफल करने के लिए, आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए, आपका भाग्योदय करने के लिए आपका ये उपाय सिद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 21 अप्रैल आपके लिए सबसे शुभ समय क्यों है? क्योंकि इस समय आपका सबसे बड़ा कार्य, सबसे जरूरी कार्य सफल होने जा रहा है। लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी होगी, उन भक्तों में आपका भी नाम दर्ज है। अगर आपके पास यह संदेश अपने आप पहुंचा है, हनुमान जी महाराज को आप सुन पा रहे हैं, तो वैसे हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। मेरे बच्चे, अब तुझे परेशान नहीं होना, तेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, तेरे सभी दुख कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इतने दिन तेरे जीवन में परेशानियां आ रही थी, जो कि तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण, जो तुमने पिछले जन्म में जाने अनजाने में पाप किए हैं, उनके कारण तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट आए हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज की शरण में आने से, हनुमान जी महाराज पर भरोसा करने से तुम्हारे पिछले जन्म के किए गए
जाने अनजाने में पाप समाप्त हो गए हैं। हनुमान जी महाराज ने तुम्हारा भाग्योदय करने के लिए यह संदेश तुम्हारे पास भेजा है। यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त हुई है। इसी संदेश से आपका भाग्योदय होगा, इसी संदेश में बताए गए उपाय से आपकी इच्छा पूरी होगी। मैं जानता हूँ आपको जितना भरोसा स्वयं पर है उससे कई गुना ज्यादा हनुमान जी महाराज पर है, और जब तक तुम्हें हनुमान जी महाराज पर भरोसा है तुम्हारा कोई कार्य असफल नहीं होगा। आज तक जो कार्य असफल हुए हैं वह तुम्हारी कुछ की गई गलतियों के कारण हुए हैं, क्योंकि उन्हीं गलतियों के कारण यह संदेश तुम नजरअंदाज करते आए हो। आज तक तुमने न जाने कितनी गलतियां की होगी, लेकिन उन गलतियों की सजा तुम्हारी सफलता के बीच नहीं आने दूंगा। मैं तुझे कभी असफल नहीं होने दूंगा। अगर तूने मेरे ऊपर भरोसा किया है, हनुमान जी महाराज को अपना सब कुछ माना है, गुरु माना है, जो वक्त हनुमान जी महाराज की शरण में आ जाता है हनुमान जी महाराज को सब कुछ सौंप देता है कि हनुमान जी महाराज जो भी करेंगे वो उसे स्वीकार है, तो उस वक्त की हनुमान जी महाराज नैया पार कर देते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा ही मैं आज आपको हनुमान जी महाराज का अनसुना चमत्कारी किस्सा सुनाने वाला हूँ, जो कि अजमेर के रहने वाले हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त के साथ घटित हुआ। एक हनुमान जी महाराज का भक्त जो कि हमेशा हनुमान जी महाराज की भक्ति करता था, हर सुबह शाम हनुमान जी महाराज का ध्यान करता था, सामान्य से परिवार में जन्म हुआ, बड़ा हो गया, 2 बच्चे हो गए, शादी हो गई, उसका जीवन सामान्य चल रहा था, परिवार खुशी से जीवन यापन कर रहा था, सब खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक से उस भक्त का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। भक्त का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। वह किसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब कभी वह चल नहीं सकता, ना ही कभी उसका शरीर कार्य करेगा, ना ही वह कभी उठ पाएगा। यह सुनकर उसका परिवार बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उसके परिवार का खर्च चलाने के लिए सिर्फ वही कार्य करता था। अगर वही कार्य करना बंद कर देगा तो उसका परिवार का गुजारा कैसे होगा। यह सोचकर उसकी पत्नी रोने लगती है, और रोते रोते उसके घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, जिसकी वह हमेशा पूजा करते थे, जिन पर उन्हें स्वयं से ज्यादा भरोसा था। कोई भी कार्य वह छोड़ देते लेकिन पूजा करना नहीं भूलते। हनुमान जी महाराज के समक्ष उनके लिए अर्जी लगाती है कि अगर आपके भक्त की आज ये स्थिति है, वह अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, मेरे परिवार की आज ये स्थिति है कि हमें 2 समय का खाना भी समय पर नहीं मिलता। अगर आपकी भक्ति के बाद भी हमारे परिवार में इतनी बड़ी पीड़ा आ सकती है, तो हम कैसे भरोसा करें कि आप इस पृथ्वी पर है भी या नहीं। हम कैसे भरोसा करें कि आप अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हम कैसे भरोसा करें कि आपका भक्त सुरक्षित है। जो आपकी भक्ति करते हैं उनका कार्य कभी असफल नहीं होता, आप उनकी इच्छा पूरी करते हैं। हे हनुमान जी महाराज, मेरा धीरे धीरे आप पर भरोसा कम होते जा रहा है। मुझे आपकी भक्ति पर, आपकी शक्ति पर यह अनुभव होने लगा है कि आप अब हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम कभी भी इन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इन दुख कष्टों से पीछा नहीं छुटा पाएंगे। यह अर्जी लगाकर उस भक्त की धर्मपत्नी उस स्थान को छोड़कर अपने पति की सेवा में लग जाती है। कैसे न कैसे जमा किए गए पूंजी से वह अपने परिवार का खर्च चलाती है। और उसी दिन रात्रि हनुमान जी महाराज अपने भक्त के सौपन में आते हैं और अपने भक्त से बात करते हैं कि अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो तुम्हें इस चमत्कारी उपाय के बारे में पता होना चाहिए। अगर मेरा कोई भी भक्त किसी परेशानी में, किसी संकट में फंस जाता है, तो वह भक्त सिर्फ ये उपाय सिद्ध कर ले और मेरे मंदिर जाकर अर्जी लगा दे, उसका मुश्किल से मुश्किल कार्य सफल कर दूंगा, उसका कठिन से कठिन कार्य सफल कर दूंगा, और वह जो भी इच्छा मुझे बताएगा उसकी मैं इच्छा पूरी कर दूंगा। उसके जीवन के सभी रोग कष्ट समाप्त हो जाएंगे, दुख परेशानियां समाप्त हो जाएगी। सौपन में जो हनुमान जी महाराज ने उस भक्त को उपाय बताया, उस भक्त की पत्नी ने अपने पति से वो उपाय सिद्ध करवाकर हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर हनुमान जी महाराज से अर्जी लगा देती है, और तुरंत उसके पति की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर उसका शरीर फिर से पहले की तरह कार्य करने लगता है। तो हनुमान जी महाराज ने सौपन में उस भक्त को क्या उपाय बताया जिससे उस भक्त का शरीर पहले की तरह कार्य करने लगा। उस भक्त की मनोकामना पूरी हुई, उसका भाग्योदय हुआ और उसकी इच्छा पूरी हो गई। अगर आप भी हनुमान जी महाराज पर भरोसा करते हैं, ये उपाय सिद्ध करके हनुमान जी महाराज से अपनी कोई अर्जी लगाएंगे, अपनी कोई इच्छा बताएंगे, आपकी वह इच्छा 7 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, आपका वह कार्य सफल हो जाएगा। जो भी आप अर्जी लगाकर हनुमान जी महाराज को बताएंगे ये उपाय सिद्ध करने के बाद। मेरे बच्चे, जब तुम ये संदेश सुन रहे हो उसके अगले 3 दिन तक तुझे उपाय सिद्ध करना होगा। उपाय सिद्ध करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उपाय सिद्ध किए बिना आप सफल नहीं हो सकते, आपका भाग्योदय नहीं हो सकता, और ये उपाय सिद्ध करते ही तुरंत आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप 3 दिन का ये उपाय सिद्ध करके हनुमान जी महाराज से जो भी अर्जी लगाएंगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका वह कार्य सफल हो जाएगा। आप जो मर्जी वह उपाय सिद्ध करके हनुमान जी महाराज से मांग सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं, अपना कोई भी कार्य सफल करवा सकते हैं। बस ध्यान रखना वह कार्य किसी भक्त को परेशान करने के लिए ना हो, जिससे किसी का अहित ना हो। आप अपने कोई भी सपने, अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। चाहे धनवान बनना हो, चाहे कोई भी नौकरी लगनी हो, आपकी नौकरी लग जाएगी। अपना कोई भी कार्य सफल करवाना हो, अपनी पसंद की कोई भी वस्तु प्राप्त करनी हो, वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी आप हनुमान जी महाराज का ये उपाय सिद्ध करके अर्जी लगाएंगे। 3 दिन का सिद्ध किए जाने वाला यह चमत्कारी उपाय है, जो कि आपको लगातार
3 दिन तक सिद्ध करना है। मेरे बच्चे ये ध्यान रखना, इस उपाय को सिद्ध करने से पहले आपको प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। उनके आशीर्वाद के बगैर आप ये उपाय सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं, भक्त की इच्छा पूरी करते हैं, उसका भाग्योदय करते हैं, तो उससे पहले हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम जी की अनुमति प्राप्त होती है। लेकिन प्रभु श्री राम जी को मनाना बहुत ही आसान है, उनकी अनुमति प्राप्त करना बहुत ही आसान है। अगर आप पहले दिन के उपाय को सिद्ध करने से पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का 21 या 51 बार नाम जाप करते हैं, तो आप आसानी से प्रभु श्री राम जी की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान जी महाराज ये 3 दिन का उपाय सिद्ध होते ही आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, आपका भाग्योदय कर देंगे। उपाय क्या है और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है, ये ध्यान से समझ लीजिए और एक एक बिंदु ध्यान से सुनना है। जब तक आप ये उपाय ध्यान से नहीं सुनते, इसे अच्छे से नहीं समझ लेते, तब तक आपको इसकी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसमें छोटी सी गलती बहुत बड़ी परेशानी ला सकती है और इसकी शक्ति समाप्त कर सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, आपसे यही अपील है, इस संदेश को ध्यान से सुन लेना। बाकी सभी कार्य छोड़कर पहले यह संदेश सुन लीजिए और इस उपाय को सिद्ध करने की विधि को ध्यान से समझ लीजिए। आपको ये उपाय या तो रोज 3 दिन तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिद्ध करना है, या आप इसे रात्रि के 9:15 के बाद कभी भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको लगातार 3 दिन तक सिद्ध करना होगा। आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना है। अगर आप ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप सुबह जल्दी स्नान करके हनुमान जी महाराज के समक्ष अपने घर के मंदिर में लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाइए और सबसे पहले प्रभु श्री राम जी की अनुमति प्राप्त करें, ताकि हनुमान जी महाराज उनकी अनुमति से आपकी अर्जी लगाने के बाद आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी कर दे, आपका कार्य सफल कर दे, आपका भाग्योदय कर दे। उसके लिए आपको सबसे पहले हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर 21 या 51 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। अगर आप हनुमान जी महाराज का कोई भी उपाय प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से शुरू करते हैं, तो उस उपाय की आपको जल्दी से जल्दी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जल्दी से जल्दी आपकी वह उपाय सिद्ध होने से इच्छा पूरी हो जाएगी। प्रभु श्री राम जी के नाम का 51 या 21 बार जाप करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर 21 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है कि आप रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 3 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी महाराज ने जिस भक्त की मनोकामना पूरी की थी, जिस भक्त की इच्छा पूरी की थी, वैसी उपाय को सिद्ध करने से उसकी मनोकामना पूरी हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है, हनुमान जी महाराज पर भरोसा है कि अगर आप 21 बार हनुमान चालीसा का जाप करने का संकल्प लेते हैं 3 दिन का, तो आपकी हनुमान जी महाराज मुश्किल से मुश्किल इच्छा पूरी कर सकते हैं। आपको कोई भी कठिन से कठिन कार्य सफल कर सकते हैं। जो भी आप अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। आपके जीवन के सभी दुख संकट समाप्त हो जाएंगे। और मेरे बच्चे, इस उपाय को सिद्ध करने का यही मुहूर्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप इस उपाय को, इस संदेश को सुनने के अगले 3 दिन के अंदर अंदर सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपने गलती से भी इन 3 दिन का समय बर्बाद कर दिया, ये उपाय सिद्ध करने में देरी की, तो ऐसा योग आज के बाद कभी प्राप्त नहीं होगा। आपके जीवन में यह सबसे बड़ी गलती होगी। यह वह महायोग प्राप्त हुआ है, वह महायोग बना है जो आपका पूरा जीवन सफल कर सकता है, आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। यह 21 अप्रैल आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। इस वर्ष आपने जो भी सपने देखे हैं वह पूरे होने वाले हैं, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये उपाय सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिद्ध करते हैं, तो आपको 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही ये उपाय सिद्ध करना है। अगर रात्रि के 9:15 के बाद ये उपाय सिद्ध करते हैं, तो 3 दिन तक लगातार आपको रात्रि के 9:15 के बाद भी ये उपाय सिद्ध करना है। इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है और इसके कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, जिनकी पालना करनी होगी। आपको इस उपाय में हनुमान चालीसा का लगातार 7 बार पाठ करना है, बिना किसी शब्द की त्रुटि के, बिना किसी गलती के, लगातार 7 बार। एक दिन में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 3 दिन तक लगातार 21 बार पाठ करेंगे। अगर आपने बिना किसी गलती के यह संकल्प पूरा सिद्ध कर लिया, तो आप इस संसार पर विजेता हासिल कर लेंगे। हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाकर अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। इस उपाय को सिद्ध करते समय आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज के समक्ष एक घी का दीपक लगाकर हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ जाना है और हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी प्रसाद या भोग रख लेना है। चाहे आप बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए या हनुमान जी महाराज को मीठे पान का प्रसाद बहुत ही पसंद है, वह आप हनुमान जी महाराज को भोग लगा सकते हैं। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करेंगे कि आपने बिना किसी त्रुटि के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने में मेरा सहयोग किया, मुझे इतनी शक्ति दिखी कि मैंने लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। ऐसे ही मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे। जब आप 21 बार हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा कर ले, उसके अगले दिन आपको, अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर है, आप हनुमान जी महाराज के मंदिर जा सकते हैं, तो हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर अर्जी लगानी है। अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर नहीं है या आप किसी कारण से हनुमान जी महाराज के मंदिर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के मंदिर में भी, जहाँ पर आपने यह संकल्प सिद्ध किया है, वहीं पर
पर अर्जी लगा सकते हैं। हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाने की विधि सभी प्रिय भक्त जानते हैं। जो अर्जी हनुमान जी महाराज के पास तुरंत पहुंच जाए, जल्दी से जल्दी स्वीकार हो जाए, तुरंत हमारा वह कार्य सफल हो जाए, उसके लिए आपको इस विधि से हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी है। आपको करना क्या है, जिस समय पर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की, सिद्धि प्राप्त करने की विधि सिद्ध करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसी समय पर हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ जाना है और घी का दीपक लगा लेना है। घी का दीपक लगाकर हनुमान जी महाराज के समक्ष लाल रंग का आसन लगाकर हनुमान जी महाराज का धन्यवाद के बाद आपको अर्जी लगानी है। सबसे पहले आपको एक शुद्ध जल से भरकर लोटा रखना है, उसके अंदर आपको एक कॉइन या सिक्का डालना है, वह हनुमान जी महाराज के चरणों में रखकर और उसे ऊपर से लाल कलर के कपड़े से बंद कर देना है। हनुमान जी महाराज के चरणों में शुद्ध जल से भरकर लोटा रखने के बाद आपको हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी है। आपको एक बिल्कुल सफेद कागज लेना है, जिस पर कोई किसी प्रकार की लाइन ना हो, जिस पर कोई किसी प्रकार का कलर ना हो। उस सफेद कागज में सबसे पहले आप 11 बार हनुमान जी महाराज का यह मंत्र लिखेंगे। लाल कलर के पेन से आपको यह मंत्र लिखना है। मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। यह हनुमान जी महाराज का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र को आपको उस सफेद कागज में लगातार 11 बार लिखना है और कागज में लिखने के बाद आपको उस कागज में नीचे अपनी जो भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने उपाय सिद्ध किया, अपनी जो भी इच्छा पूरी करवाने के लिए हनुमान चालीसा का यह संकल्प सिद्ध किया, वह इच्छा उस सफेद कागज में लिख देना है। अपनी इच्छा शुद्ध शब्दों से उस कागज में लिख देनी है। सफेद कागज में लिखने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में वह कागज 4 बार फोल्ड करके रख देना है। हनुमान जी महाराज के चरणों में कागज रख दीजिए और एक बार वहीं पर बैठकर हनुमान जी महाराज के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको वह कागज हनुमान जी महाराज के चरणों से उठाकर उस जल के अंदर डाल दीजिए जो आपने हनुमान जी महाराज के चरणों में रखा है और उसे फिर से ऊपर से लाल कलर के कपड़े से बंद कर दीजिए। यह हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाने का सबसे चमत्कारी विधि है, जिसे तुरंत आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाएगी, जिसे तुरंत आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपकी वह इच्छा पूरी कर देंगे, आपका वह कार्य सफल कर देंगे। आज मैं आपको इस कलयुग में सबसे चमत्कारी उपाय बताता हूँ, जो अवश्य कार्य करेगा, जो तुरंत भाग्योदय करेगा, तुरंत जीवन की परेशानियां समाप्त करेगा। कितना ही बड़ा संकट हो तुरंत समाप्त हो जाएगा। वह उपाय है नीम करोड़ जी महाराज की मूर्ति। जो भक्त नीम करोड़ जी महाराज की मूर्ति धारण कर लेता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां तुरंत समाप्त हो जाती है, तुरंत उसका भाग्योदय हो जाता है। वह जो भी इच्छा हनुमान जी महाराज को बताता है, उसकी वह इच्छा अवश्य पूरी होती है, क्योंकि तुरंत नीम करोड़ जी महाराज उसकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंचा देते हैं। तो नीम करोड़ जी महाराज की मूर्ति जो भक्त अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपना भाग्योदय करवाना चाहते हैं, वह अपने गले में अवश्य धारण करे, जो इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट से आप मंगा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।